ओके सो शुरू करें क्या? या मैम मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है। ओके आज तो ये नीचे हो गया काफी। ओके हाय सैल्विया, गुड इवनिंग। ईशा, गुड इवनिंग। ओके ठीक है। मीनाक्षी, गुड इवनिंग। पलक, गुड इवनिंग। सुनीति, गुड इवनिंग। अनुराधा, गुड इवनिंग। पायल, गुड इवनिंग। ऋतिका, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। शालू, गुड इवनिंग। तानी, गुड इवनिंग। अदिति, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। तुम लोग आपस में भी बात कर सकते हो, ऐसे वैसे मना नहीं किया मैंने। कैमरा काफी नीचे को लग रहा है मुझे। हाँ जी, बात कर सकते हो, दूसरे से पूछो कि कैसे हो। मैम ओके मैम नहीं, पूछो ना यार, तुम्हारा दोस्त कैसी है। चल रही है पेपर की तैयारी? हेलो गाइस, हाय। अरे ठीक है, आप बताओ। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा सिलेबस? कंप्लीट ही है लगभग। कंप्लीट हो गया है बट रिवीजन चला है अब। क्या बात है, पढ़ाको। वही पूछ रही हूँ इस मैं। सारे बात करो आपस में। तो दीक्षा को तो बहुत हंसी आ रही है दीक्षा? क्या हुआ दीक्षा? शर्माने जैसा क्या है? मैंने भी इसीलिए वीडियो ऑफ कर दिया, कहीं तुम्हें शर्म ना आ जाए कि हाँ यार मैम तो बैठ के देख रहे हैं। मैं चलो सोने नहीं रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैंने हेयरफोन्स नीचे रख देते हो, तुम अपनी बातें कर लो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है बस। सबने बातें करनी है, अनम्यूट करो सारे और बात करो एक दूसरे को। तो जानना भी जरूरी है यार, 2 महीने से साथ में पढ़ रहे हो। 2 नहीं 3 महीने, हाँ 2 ढाई महीने हो गए ना हमें। मैम तो मैं एक दूसरे का नाम भी अच्छे से नहीं पता होगा, ये तक नहीं पता कि सामने वाला तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ से है। ठीक है, दोस्ती हो तुम अब। अगले साल ये भी नहीं पता कैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। आकृति की तो डीप, आकृति तुम तो बड़े दिनों बाद आई हो यार, है ना? मैम मोबाइल खराब हो गया था। हाँ वही तो, आकृति बीच में बोलती रहती थी, अब तो बोलती भी नहीं है। मैं वही कहूँ, आकृति बहुत टाइम बाद आई है। वो दीक्षा कह रही है एलियन जैसे दिखते हैं हम मैम। अच्छा ठीक है, चलो करो बात। 1 मिनट दे रही हूँ, गप्पे मारो तुम। मीनाक्षी आप किधर से हो? चंबा से। यार आप कहाँ से हो? भुवनेश्वरी। मैं मंडी। अच्छा यार, मेरे पास किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, सिर्फ एक है। क्या नाम है उसका? सिमरन का है। आप तो बताओ कुछ अपना। यार बोलना था ना वो इंस्टा आईडी इंस्टा पे ग्रुप बनाने के लिए। हाँ हमें आईडी बता देना फिर बता देंगे। आईडी दी नहीं तो मेरे पास एक ही आईडी पहुंची सिर्फ। अभी चैट पे लिख दे तो मैम को पता चल जाएगा। मीनाक्षी ऐसा करो, आप अपना नंबर दे दो हमारे को, फिर हम भेज देंगे आपको। हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आईडी आईडी चल रही है यहाँ पे हैं बच्चों, सुधर जाओ। नंबर नहीं है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैम के पास चैट का एक्सेस नहीं है? हैं? मैं बोला था कि मैम सुन रहे हैं। कोई नहीं, दोस्त बन सकते हो, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। हेलो पायल, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, आइडिया शेयर हो रही हैं तुम्हारी। चलो मुझे भी पता लगेगा। मैम आपकी भी देखी थी। देखी थी? जिस दिन तुम लोगों का नीट क्लियर होगा ना, उस दिन एक्सेप्ट करूंगी मैं तुमको। वो देखो प्रिंस को, देखो साक्षी को, देखो वो लगे हुए हैं भाई, मेरे तो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे हैं। नहीं आकृति, वाह। चलो सही है, करो करो तुम गेम खेलो अपनी, 1 मिनट दो मुझे। मिचुरेशन सबको समझ आ गया था? यस मैम। मैम रिपीट कर। हाँ बिल्कुल, तो मैंने तुम्हारे को एक एक्टिविटी करवाई थी, याद है?
यस मैम। है ना। तो मैम उस दिन तो नहीं कर पाए थे, है ना, कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम ही होगी थी उस दिन। तो आज मैम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो यार बस करो, दिख रहा है मुझे। साक्षी, पलक, हैप्पी सोल की बेबी, इधर आ जाओ। बस बस, गुड क्रशेस, बहुत अच्छा बच्चा हो आप। चलो इधर आ जाओ। ओके फाइन। तो हमने हमने मिचुरेशन पढ़ा था, राइट? सबको आवाज आ रही है? यो मैम। ओके चलो। तो मिचुरेशन मैंने बताया था, ये आपको सबको दिख रहा है ना यार, बाउल में। जल्दी। बाउल में पानी है, लेकिन हम इसको यूरिन मानेंगे, ठीक है। और ये क्या है? स्पोंज है ये, बट स्पोंज को हमने क्या माना था? मैम हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो हमने देखा कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, देखो अभी भी ड्रिप कर रहा है, इसमें से दिख रहा है ना सबको। ऐसे ही बच्चे ड्रिप करता रहता है, ये इसकी ड्रिपिंग होती रहती है, ठीक है। तो एक टाइम आता है, देखो देख रहे हो ना, पहले तो बहुत बढ़िया से हो रहा था, अब देखो धीरे धीरे ड्रॉप्स में हो रहा है। दिख रहा है सभी सभी को? ध्यान से समझो एक्टिविटी, तभी याद रहेगी, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है कि ये एकदम स्टॉप हो जाता है, ठीक है। हो नहीं रहा बेचारा, भरा पड़ा है। चलो, तो इसको मैंने डिप किया, इसमें दिख रहा है सबको, डिपिंग पूरी दिख रही है। और डिप करने के बाद जब इसको पूरा स्क्वीज आउट कर दिया, है ना, स्क्वीज आउट करने पे क्या हुआ, क्या कहते हैं उसे? स्क्वीज आउट करने पे क्या होता है? जल्दी बताओ यार, इतना पढ़ाया मैंने तुमको। स्क्वीज नहीं होता, बताया नहीं था। आपका जो यूरिन पास आउट कैसे होता है? मैम मिचुरेशन। मिचुरेशन से होता है। तो मिचुरेशन का प्रोसेस क्या रहता है कि आप यूरिन को डिस्चार्ज करो, है ना। तो आपका जो सीएनएस है, सीएनएस में फटाफट से उसको एक रिफ्लेक्स पहुंचता है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको जाना है, तो सोचो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर क्या होगा, 500 ml है, कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसके अंदर 500 ml यूरिन फुल है जैसे। अब देखो, अगर आप उस दिन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, अभी ये मुझे बहुत भारी लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी पूरा भर चुका है। सो एग्जाम्पल, दिस इज 500 ml ऑफ यूरिन, और इसके वजह से इसकी वॉल हो जाती है स्ट्रेच। क्या होगी इसकी वॉल? स्ट्रेच। स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। और स्ट्रेच होने के वजह से उसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, वो न्यूरॉन्स के साथ जाके चिपक जाएंगे। न्यूरॉन्स क्या करेगी, दौड़ती हुई आपके सीएनएस को जाके इंफॉर्मेशन देगी कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, सो इट हैज टू बी एम्प्टीड ऑफ। तो ये कौन सा न्यूरॉन करेगा, एफरेंट करेगा या इफरेंट करेगा? एफरेंट न्यूरॉन। वेरी गुड, एफरेंट करेगा, ठीक है। जैसे ही सीएनएस से उसको मैसेज मिलता है, ब्रेन से उसको मैसेज मिलता है, यार ओके इट्स टाइम टू गो आउट, है ना, टाइम अप हो गया हमारा, तो फटाफट से मोटर न्यूरॉन ने क्या करना, एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं जिसको, वो फटाफट से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा, और हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, ब्लैडर ने हो जाना है बच्चे स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच हो गया, देखो जैसे ही स्ट्रेच हुआ तो इसकी देखो ड्रॉपिंग्स होने लग गई ना, ड्रिपिंग हो रही है को ऐसे। अब देखो इसकी फ्लो कहाँ को जा रही है, बताओ फ्लो कहाँ को है? डाउनवर्ड, है ना। तो जैसे ही डाउनवर्ड इसकी ड्रिपिंग होगी बच्चे, तब आप देख सकते हो आपका ड्यूटोर्सर मसल है, उसने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया और यूरिन डाउनवर्ड चला गया, जिसके वजह से आपका यहाँ पर एक इंटरनल स्पिंचर होता है और एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है, वो दोनों ही रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, मिचुरेशन कह देते हैं। समझ में आगे सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ये एक्सरसाइज किसने करी थी, सच्ची बताना। नहीं करी ना तुम लोगों ने? वो लोग बना रहे थे ना हमको। क्या मैम? वो नहीं करी? जो मैम ने ऐसा ऐसा करके दिखाया उस दिन, मैम ने कहा था एक बाउल लेकर आओ, पानी लेकर आओ, और जरा स्ट्रेच मतलब उसको स्क्वीज करके देखो, बोला था उस दिन या नहीं?
के साथ 8 बच्चों ने किया था, बाकी तुम क्या कूद रहे थे यहाँ बैठ के? समझ में आ गया सभी को? किस किस को समझ आया मिक्सचरेशन? फटाफट से बताओ। यही है मैम, फटाफट बताओ। ठीक है, एक मिनट दो बस। ऑल राइट, चलो यहाँ तक कोई डाउट है? आप समझ आया मिक्सचरेशन सभी को या नहीं? ठीक है, पक्का? चलो अब अच्छा, अनुराधा ने 2 बार हैंड रेस कर दिया। ठीक है, चलो मिक्सचरेशन तो हो गया। उसके बाद अब आज हम जो पढ़ेंगे बच्चे, दैट इज योर नेफ्रॉन। ठीक है, क्या रहेगा अब आज? नेफ्रॉन। एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो मैम, दिख रही है मैम, नहीं दिख रही। ओह हाँ हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया। क्या अब दिख रही है? यस मैम। ठीक है मैम, एकदम क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं टूट रही है? ठीक है, नो मैम। चलो आ जाओ, नेफ्रॉन पढ़ लेते हैं। आज हम देख भी लेंगे हमारे नेफ्रॉन दिखता कैसे है। ठीक है, तो यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। वन किडनी, आपकी जो एक किडनी रहती है बच्चे, उस एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है हमारे, ये फर्दर 2 में डिवाइडेड है। एक है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा है आपका रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो आपका ग्लोमेरुलस होता है वो कैपिलरीज का टफ्ट होता है। टफ्ट मतलब कि इकट्ठा, ऐसे झुंड टाइप, है ना? आपने देखा होगा वो ठंड में, जैसे अपने दादी या नानी, कोई जो मतलब हमारे घर में जो बड़े होते हैं जिनको बुनने का बड़ा शौक होता है ना, तो आपने वो देखा होगा गोला गोला सा, है ना? तो वो ऐसे धागे 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 से ऐसे पूरा, उसको टफ्ट कहते हैं। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है उसको हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं। देन योर रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें 5 पार्ट है बच्चे। दैट इज फर्स्ट इज योर बोवेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिव डक्ट। सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ तक सबको समझ आया? पहले ये बताओ। ठीक है, अब इसके बाद गुड। अब इसके बाद देखो, मैंने इतने दिनों से समझाया कि आर्टरी आती है, आर्टरी से आर्टरियोल्स आते हैं, आर्टरियोल से कैपिलरीज आती हैं, और कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन। फॉर एग्जांपल, मैंने तुम्हारे को ये वाला एक डायग्राम सिखाया था, एक मिनट, हाँ ये रहा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ पे आएगी? अरोटा के पास, है ना? आएगी, अरोटा लेकर आएगी क्या इसको? पर लेकर कहाँ से आएगी? आर्टरी से, है ना? तो आर्टरी से लाएगी, तो ये देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, फिर इसके बाद ये जाएगी आपके कैपिलरीज में, कैपिलरी से आपके वेन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी। तो बस कुछ नहीं है, एक छोटा सा मैंने टेबल सा बना दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये रहा, नहीं ये रहा। ठीक है, तो आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्यूल्स, और वेन्यूल से वेन। तो ये जो नीचे लिखा है ये रीनल हो गया और एफरेंट इफरेंट। तो ये आगे वाले डायग्राम में आपको समझ में आएगा एफरेंट इफरेंट काम कैसे करता है आपके नेफ्रॉन्स में। ठीक है, तो रीनल से एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स आएंगे। वो न्यूरॉन्स आपकी कैपिलरी में जाएगी। कौन सी कैपिलरी में? एक ही तो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी। और नहीं तो, ब्लड के अलावा और कौन आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो पढ़ना शुरू कर दो भाई, पेपर आ रहे हैं तुम्हारे। कैपिलरीज, कैपिलरीज कौन से? आपकी जो पर्ट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं उसके अंदर, और
ये जाएगा आपके वेन्यूल्स, कौन सा, वासा रेक्टा, याद है तुम्हें वासा रेक्टा या भूल गए वो भी, ठीक है। और फिर मेरे को आगे याद आपका रीनल वेन, तो ये है आपकी किडनी, यहाँ से रीनल आर्टरी से इसकी एंट्री होगी, एग्जिट इसकी रीनल वेन से होगी, एंट्री होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और एग्जिट करेगा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अंडरस्टूड टिल हियर? मैम। तो अब हमने पढ़ लिया किडनी, उसके बाद हमने पढ़ा यूरेटर्स, फिर हमने पढ़ी यूरिनरी ब्लैडर, फिर हमने पढ़ा यूरेथ्रा, फिर हमने पढ़ा कि यूरिन पास आउट हो जाता है जिसको हम मिचुरेशन कह देते हैं। अंडरस्टूड टिल हियर? मैम। अंदर का माल भी तो पढ़ना है ना, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कौन कौन शिमला गया? बस इतने ही? 7 8 9 10? वही हिमाचली हो गए, तुम शिमला नहीं घूमने गए, फिर तुम कैसे हिमाचली हुए? 10 11 12 तो शिमला चलो जो शिमला का वो तो शिमला घूमे गए, और जो शिमला के नहीं है वो तो चले गए होंगे या वो भी नहीं गए? 10 11 12 बच्चे, भाई साहब 42 में से सिर्फ 12 बच्चे गए हैं। चलो बड़े हो जाओगे थोड़े तब घूम लोगे या नहीं? चलो ठीक है। तो शिमला का एग्जाम्पल क्या दिया था? अगर आप शिमला जाते हो, वहां पे ना माल रोड होता है, ठीक है, वहां पे माल रोड होता है नहीं, माल रोड है, तो वहां पर अब आप हर एक मार्केट में तो घुस नहीं सकते, घुस सकते हो क्या? घुस सकते हो, ऐसा नहीं है घुस नहीं सकते, घुस सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम सब के बारे में, यानी किडनी के अंदर जितना भी मटेरियल है उसके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम शिमला माल रोड में जितनी मार्केट है उसके अंदर एक एक करके घुसने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, अच्छा ये वाला शू अच्छा है, ये वाला कपड़ा अच्छा है, फिर आपका क्या कह रहे हो? मेन शॉप में जाने वाले हैं। हाँ मेन शॉप, ठीक है। फिर एक नीचे से एक सड़क आती है, वो ओल्ड शिमला पता नहीं वहां पे कहते हैं उसे, मुझे ज्यादा याद नहीं है। चलो आ जाओ अब, देखो कितना खतरनाक लग रहा है, इसको थोड़ा इजी बना देंगे मैम, ठीक है। पहले दिख रहा है सभी को ये? मैम। ध्यान से सुनना है इस पिक्चर को, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगा। अभी मैंने पीछे ही बताया, दोबारा बता देती हूँ। मैम ने अभी ही बोला कि एफरेंट और इफरेंट पढ़ने वाले हैं। तो एफरेंट का काम होता है इंफॉर्मेशन लेकर, मैम दोबारा बता देते हैं, एफरेंट का काम होता है इंफॉर्मेशन लेकर सीएनएस के पास जाना, उसका नाम है एफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन कौन से हुए? इंफॉर्मेशन सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेकर फटाफट से ऑर्गन के पास जाना, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कहां से लाया? ऑर्गन से, ठीक है। तो ये सिग्नल का काम है एफरेंट का, एक्शन का काम है इफरेंट का। अंडरस्टूड टिल हियर? मैं ट्रिक बता दूं एक, चलो तुम्हें नहीं याद हो रहा है, एफरेंट मैम इफरेंट कंफ्यूजन हो रही है। एबीसीडी में ए सबसे पहले आता है, मैम। ठीक है। तो बस तुमने ऐसे रखना, ए का काम है लेके जाना, ई का काम है लेके आना, एक्शन कराना, ठीक है। ये याद रहेगा, ए और ई बाद में आया तो एक्शन बाद में हुआ, है ना। पहले थप्पड़ पड़ता है तो दर्द होती है ना, या पहले तुम्हें दर्द होने लगती है फिर तुम्हें थप्पड़ पड़ता है है ना। तो पहले थप्पड़ पड़ता है, दैट इज एफरेंट, और जैसे ही दर्द होता है इफरेंट, एक्शन नहीं रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गया? ऐसी चीजें समझ आती है तुम्हें? चलो ओके आ जाओ, नेफ्रॉन सीखते हैं। अब बच्चे ध्यान से सुनना, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ओके। नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने नेफ्रॉन का जनरल इंट्रोडक्शन है वो तो दे दिया, कि हमारी जो एक किडनी होती है, दोनों ही किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब म्यूट कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सारे कहानी की तरह सुनेंगे। अब मैंने तुम्हें एफरेंट समझा दिया और इफरेंट समझा दिया है। तो एफरेंट का काम है एक्शन कराना, तो इसने क्या किया, एफरेंट आर्टियोल से ये गया, जाकर ये बैठ जाएगा आपके बोमन्स कैप्सूल में, वहां से घूमता घुमाता, और इसके अंदर जो आपको ये गोल मटोल चीजें दिखाई दे रही है ना, रसगुल्ले जैसी, है ना, ग्लोमेरुलस कह देते हैं इसको, ठीक है। तुम्हें बहुत पसंद है ना, क्या बोलते हैं, रसगुल्ले मैम। गोल होते हैं ना, गोल,
तो गोल इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस, याद रहेगा। गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन भी ले लो, चलो गोल, मैम तो मतलब गोल बोलना चाहते थे, गोल, सो ग्लोमेरुलस, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और ये किसके अंदर, अब देखो गुलाब जामुन ऐसे तो नहीं है ना सड़क पे वैसे ऐसे, हाँ भाई ले लो 2 गुलाब जामुन दे रही हूँ मैं, 1 गुलाब जामुन ले लो तुम, नहीं ना, डब्बे के अंदर आता है, तो वो डब्बे का नाम है बोमन्स कैप्सूल, याद रहेगा। ओके, अब चले आगे। अब हमारे नेफ्रॉन्स के पास, अब ये देखो इसका काम क्या है, ये जा रहा है मस्त घूमता हुआ, एक ट्यूब्यूल है, मोटी सी थिक ट्यूब्यूल आपको दिखाई देगी, इसको हम पीसीटी कह देते हैं, दैट इज योर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी सिर्फ नाम पे फोकस करो, पता तो लगे पहले नेफ्रॉन में जगह क्या है ना। ऐसा तो नहीं है ना शिमला पहुंच के सबसे पहले बोलते हाँ भाई मैं तो यहाँ पे सोने आ रही हूँ, भाई जब तुम्हें सोना है तो तुम्हें होटल भी तो देखना पड़ेगा, होटल का नाम भी देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे बोलोगे नहीं मैं तो सोने जा रही हूँ, कहाँ भाई, सड़क पे, है ना। तो तुम्हें कहीं तो जाना पड़ेगा, तो नाम पता होना चाहिए, तो हम पहले नाम सीखेंगे नेफ्रॉन्स का, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर की कैटेगरी। चलो, पीसीटी आ गया, ठीक है, पीसीटी अभी मैंने पीछे लिखवाया था ना, पीसीटी डीसीटी शॉर्ट फॉर्म्स थे ना वहां पे, मैम। है ना। तो पीसीटी का फुल फॉर्म इज योर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां से ये नीचे की तरफ जाएगा, डिसेंड हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, आपने स्कूल में किया होगा जब आप एलकेजी यूकेजी में थे, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी नीचे को, असेंडिंग यानी ऊपर को, ठीक है। तो ये जो आपकी लिम जा रही है, इस लिम को हम क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग लिम। किसका, ये जो लूप बन रही है, लूप ही तो है ये सारी की सारी, मैंने तुम्हें कहा ना वो धागे ऐसे ऐसे दिखते हैं ना हमारे, वो जो दादी जी या नाना जी नानी जी करते हैं, मतलब हमारे जो बड़े करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो यहां से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये जा रहा है नीचे जा रहा है, और ये देखो लिम्ब आपकी हो गई थोड़ी सी पतली, पतली हो गई है, नहीं हो गई है ये, so we will call this as your thin limb, thin limb, ठीक है। फिर अब एक टाइम आ गया कि इसने ना शेप बना दी यू, दिख रहा है यू शेप बन रही है ऐसे, यू शेप पढ़ेंगे, ये भी पूरा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। यू शेप दिख रही है ना, दिमाग में बिठा लेना, एक टाइम आता है कि ये जो लिम्ब है अपनी शेप यू बना लेता है, पूरी यू, ओके। तो इसके बाद जैसे ही अपनी लिम्ब शेप यू बनाता है, दैट इज काउंटेड एज योर असेंडिंग लिम्ब, यानी कि अब ये ऊपर को जा रहा है, ओके, अंडरस्टूड टिल हियर। जैसे ही ऊपर चला गया, जो लिम्ब है धीरे 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 मोटी होती जा रही है, थिक होती जा रही है, सो दैट इज नोन एज योर असेंडिंग लिम्ब। एंड यहां पर इसका एंड हो रहा है, दिख रहा है आपको, सॉरी। अब पहुंच गए हम, पहले पीसीटी था, अच्छा पीसीटी का मतलब ये साथ में बता देती हूँ, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो ये हो गए, यहां पहुंच गए। अब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फर्क क्या होता है, जो कोई चीज पास में है उसको हम प्रोक्सिमल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैम ये पेन के पास है ना, तो मैं बोलूंगी कि हेलेन मैम इज प्रोक्सिमल टू द पेन। अगर ये पेन दूर है, हेलेन मैम इज डिस्टल टू द पेन, डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल यानी पास, समझ आ गया। तो बच्चे बोवन्स कैप्सूल के पास है इसीलिए पीसीटी बोल रहे हैं, बोवन कैप्सूल से दूर है, दूर है, दिस इज बोवन्स कैप्सूल एंड दिस इज डीसीटी, तो ये दूर है, समझ आ गया सभी को। अब क्या होगा, अब ये फिर जाएगी मेड्यूला के पास। अच्छा, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये डिवाइड करा है। अच्छा ये समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक समझ आ गया। कॉर्टेक्स और मेड्यूला से पहले पूरा ये समझा देती हूँ एक बार, फिर बताती हूँ। अच्छा फिर ये क्या होगा, ये डक्ट में, ये जो डक्ट है यहाँ पे पूरी कलेक्शन हो जाएगी इसकी, कलेक्शन होने के बाद ये जाएगी ब्लैडर में। अब उस ब्लैडर को, उससे पहले हम क्या बोल देंगे, जो डक्ट में जा रही है उस डक्ट का नाम है बेलिनी। तो एक हमारे प्यारे अंकल जी थे, उनका नाम था बेलिनी, तो उनके नाम से रख दिया, है ना। अब किसी ने खाना बनाया था घर में, तो ये थोड़ी बोलते हैं कि हर्षितिका ने बनाया है या मीनाक्षी ने बनाया है, बनाया उनकी मम्मी ने होगा, है ना, वैसे होता है ना, जिसने बनाया उसको क्रेडिट मिलता है ना। ठीक है, जिन 2 बच्चों के नाम लिए वो हो यहाँ पे, या तुम गायब हो गए, ठीक है।
तो टू डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। बेलिनी का दूसरा हम पेपिलरी डक्ट भी कह देते हैं, बस जस्ट अदर नेम। सो लाइक घर पे कुछ और, स्कूल में कोई और नाम, वैसा, ठीक है। एक बार ये डक्ट में पहुंच गया, डक्ट से ये क्या करेगा, आपके माइनर कैलिक्स में चला जाएगा। तो तुम्हें याद है माइनर कैलिक्स या तुम भूल गए? हाँ पक्का? कितने होते हैं माइनर कैलिक्स? भूल गए, देखा, भुलक्कड़ बच्चों, भूल गए तुम। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स बताए थे मैंने, 8 to 18, और फिर वो मेजर कैलिक्स में चला जाता है बेटा 2 to 3। ये आपकी किडनी है, यहाँ पे कोन शेप्ड अपना इजिप्ट की तरह पिरामिड्स दिखाई देते हैं। बताया था या नहीं बताया था? पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, पेपर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, मुझे लगता है। या तो तुम्हारी टीचर से बड़ी अच्छी सेटिंग है ना? ऐसी पास हो जाओगे तुम, मुझे लगता है। तो बच्चों, लग रहा है मुझे नो मैम। जिस हिसाब से तुम ना जवाब देते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है? चलो, बोमन्स कैप्सूल को हम उसके अंदर आपको ग्लोमेरुलस दिखता है ऐसे गोल गोल सा, ठीक है। इसको हम रीनल कैप्सूल या मैलफिजियन बॉडी भी कह देते हैं। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले ये बताओ। हाँ मैम, जी। रीनल कॉर्पसल्स और मैलफिजियन बॉडी किसको बोलते हैं? जो आपके ग्लोमेरुलस में आता है, मतलब उसके अंदर आता है। ये मैम। हाँ जी, चलें आगे। या मैम। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई है ऐसा कि मैम नहीं समझ आया मुझे? पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम लोग? छोड़ दियो तुम लोगों ने पढ़ना नो मैम। है? नो मैम। अब देखो, आपका जो बोवंस कैप्सूल है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये आ जाता है आपके कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना। और मेड्यूला में कौन आ जाएगा? आपका डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट। समझ आ गई? मैम। चले आगे, सबको समझ आ गया तो? मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो ये देखो, ये है आपका, कौन है ये, पूरी बताओ। किडनी। वेरी गुड, ठीक है। ये है आपका पेपिला। इसके ऊपर यहाँ पर ये जो मैम ने छोटा सा डायग्राम बनाया, दिख रहा है ना, छोटा पिंक पिंक सा, कौन है ये? वेरी गुड, किसने बोला ये? नाम बताओ। रितिका, जोरदार तालियां रितिका के लिए। जल्दी से चैट पे दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो जहां की पैपिला होती है, पैपिला के ऊपर नेफ्रॉन्स होते हैं। समझ में आया? किडनी, किडनी के अंदर पैपिला, पैपिला के ऊपर नेफ्रॉन्स। तो समझ में आ गया ना नेफ्रॉन की तरह? या मैम। अब ये देखो, जरा विस्तार में पढ़ लेते हैं। ये देखो, तो इसका ये वाला पार्ट जो बोमन्स कैप्सूल है, जो पीसीटी है, जो डीसीटी है, वो कॉर्टेक्स में आ गया। जो असेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ है, और आपका कलेक्टिंग डक्ट है, वो मेड्यूला में आ गया। अंडरस्टूड? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? बना लिया तुम लोगों ने? बना रहे हो तुम डायग्राम्स या नहीं बना रहे हो? नो मैम। क्यों? स्वर्ग से आए हो तुम? एंजल हो तुम? तुम्हारे लिए कोई आएगी बनाने के लिए? जल्दी बनाओ, चलो चलो चलो, जल्दी करो। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपको ना एक एक डायग्राम समझ में आ जाता है ना, फिर आपको इजी हो जाता है। और वैसे भी मतलब ये वाला चैप्टर सच में बहुत टफ है, अगर आपको पता हो तो। पता है आपको? नहीं पता? इजी लगता है आप लोगों को यूरिनेशन वाला पार्ट, किडनी वाला पार्ट? मैम थोड़ा थोड़ा। इजी लगता है? वाह, अच्छा है फिर तो, अगर आपको इजी लगता है। मेरे को तो बड़ा टफ लगता है। अभी टफ वाला पार्ट स्टार्ट होगा। चलो, ठीक है, हो गया। यस मैम। चलो, समझ तो आता तो हाँ इजी जी, लगता। क्या बोल रहे हो? क्या बोला? किसने बोला? महक कुछ कह रही है क्या?
महक, हर्षिता बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो, 1 मिनट, जब तक वो बोल रहे हैं तब तक मैं तुम्हें कुछ एक चीज दिखा दूं। ठीक है। महक बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, चैट पे लिख दो बच्चे, क्या कह रहे हो आप? बहुत कट रही है आपकी आवाज। मैम बोल रही थी कि समझ आता है तो इजी लगता है। हाँ, ये बात तो सही है। चलो, ठीक है। तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब मैम क्या कर रहे हैं ना, अब ना आपको एक इम्पोर्टेंट नेफ्रॉन्स ही दिखा रहे हैं 3D डायमेंशन में। 3D डायमेंशन पता है क्या होता है? नो मैम, नो मैम, 3D डायमेंशन नहीं पता आपको क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। अच्छा, सुनो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? आपका अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, पहले ना रुक जाओ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? या मैम। अभी एक मिनट, 1 मिनट, सॉरी, मैं बोलिए पहले समझा तो दूं, फिर बताऊंगी, फिर ही दिखाऊंगी। ये देखो, जरा समझे कि ये चलता कैसे है, नेफ्रॉन्स में वर्किंग कैसे होती है, ये तो पता लगे, है ना? ये भी तो जरूरी है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, बताया था या नहीं बच्चे? आवाज आ रही है सभी को? या मैम। हाँ, एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होगा, वो ब्लड लेकर आएगा, ग्लोमेरुलस में मस्त घूमेगा, और फिर वो वहां से कहाँ चलाएगा? आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाएगा, है ना? इतनी जल्दी नहीं जाएगा, उसने आगे भी तो घूमना है, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि मैंने वो जो पीछे समझाया बस वही है। 1 मिनट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका पीसीटी है, वहां पे ऐसा था डायग्राम। 1 मिनट रुकना यार। ओके, चलो देखो, यहाँ पे मैंने आपको, हाँ, ऐसे समझाया, कुछ नहीं है, वो ऐसे लिटा दिया, डरना नहीं है उसको देख के, ठीक है? और वो थोड़ा ज्यादा ओपन में बता दिया, ठीक है? हाँ, वो बात अलग है, मैंने चोरी की है नेट से, ठीक है? ओके, चलो, ब्लड लेकर आ रहा है, मस्त ही नेफ्रॉन में पूरा घूम रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो आपकी रेड कलर की कैपिलरीज हैं, इसको हम बोल देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोल देते हैं इनको? यस। अब देखो, एक टाइम आ गया, देखो इसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, पूरा यू में ऐसी सी शेप बना लिया इसने। इसको हम क्या बोल देते हैं? यू शेप्ड वासा रेक्टा। याद रखना, लास्ट क्लास में वासा रेक्टा समझाया था मैंने, याद है तुम लोगों को? ठीक है? यहां पर क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहां पर? आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में और वासा रेक्टा में, क्योंकि आपके लिम्फ यहाँ पे डिसेंड हो रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं। तो एक टाइम आता है कि यही यू शेप से, जो शेप इन्होंने बनाई है, इसी लिम्फ से यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसको हम बोल देते हैं असेंडिंग लिम्फ। समझ आ गया? ठीक है? और फिर बाकी आपको समझा दिया, प्रोक्सिमल, डिस्टल, कलेक्टिव डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? लूप ऑफ हेनले, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये समझ जाओ। यहाँ तक आगे सबको समझ? मैम। चलो आ जाओ, अब समझाती हूँ मैं तुम्हें इसमें से। 1 सेकेंड। ऑलराइट, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? देखो, मस्त दिख रहा है नेफ्रॉन सभी को, है ना? ये इसकी बैक साइड है, ठीक है? अब मैं तुम्हारे को इसकी फ्रंट साइड दिखाती हूँ। दिख रहा है सभी को? धीरे धीरे कर लेती हूँ, चलो।
ठीक है। तो यहां से आपका एफरेंट, सॉरी एफरेंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। एफरेंट का काम क्या है? सिग्नल को लेकर आना और किसको पहुंचाना? सीएनएस को पहुंचाना। ठीक है। हाँ, अब ये देखो मस्त, देखो कैसे घूम रहा है, इसके अंदर जाएगा। ये कौन था हमारा? गुलाब जामुन। बिल्कुल, डब्बा गुलाब जामुन किसके अंदर बंद है? वुमेन्स बिल्कुल। अगर एग्जाम में पूछे बेटा गुलाब जामुन क्या है, तो ये मत लिख कर आना कि मैम वो डब्बे के अंदर बंद रहता है। ठीक है, ओके। और सॉरी, अगर तुमसे पूछे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, मैम वो तो डब्बे के अंदर बंद रहता है, वो मत लिख कर आना। चलो आ जाओ आगे। फिर देखो, अब ये क्या है आपका? पीसीटी, यानी कि ये बोमन्स कैप्सूल के एकदम पास है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और फिर ये क्या करेगा? धीरे धीरे आपके लिम्ब से असेंड हो जाएगा। जा रहा है या नहीं जा रहा? देखो, है ना। और फिर देखो यहाँ पे, देखो ये वाली पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये देखो, यू शेप बनाई इसने, ना? मस्त दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, परछाई भी पड़ रही है इसकी। ठीक है, हाँ ये देखो, ये देखो पूरी यू शेप, देखो मस्त दिखाई दे रही है हमें यू शेप, है ना। ये है तुम्हारा नेफ्रॉन। देखो तुम्हें असली में नेफ्रॉन दिख गया अपना। और फिर ये असेंड करके ऊपर चला जाएगा, वहां से ये चला जाएगा आपके डिस्टल बोमन कैप्सूल। ये रहा ये आपका पीसीटी बोमन कैप्सूल के पास, पास ही है ना। देखो, नहीं है? आपका यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका डीएसटी। ठीक है, डिस्टल है, दूर है, ये दूर है ना। और फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा? आपके डक्ट में। कौन सी डक्ट में? कलेक्टिंग डक्ट में। समझ में आ गया? पक्का? अब याद रहेगा, तुम्हारे माइंड में रहेगा। देख लेते हैं, कल फिर पूछूंगी तुमने फिर भूल जाना है। फिर तुम्हें तभी भी तुम्हें गुलाब जामुन याद रहेगा, है ना। देखा, यो मैम। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कलर, ये कलर, ये कलर डिफरेंट है। ये ब्लू है, ये कुछ रेड रेड है, और यहाँ देखो ये पर्पल पर्पल है ना। अब ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। एक मोमेंट ऐसा है जहां पर ये अपने आप को प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? आगे सबको आंखें बंद कर लो तो 30 सेकंड के लिए, और याद मनन करो, मनन, तभी तुम्हें याद रहेगा। तब तक मैम जरा इसको सेट कर लें। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो वो जो यू शेप थी, कौन है वो? हमारा वासा रेक्टा। ओके, अब जरा नेफ्रॉन टाइप्स पढ़ ले। नेफ्रॉन के टाइप्स होते हैं कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी। जक्स्टामेडुलरी क्या होता है? जक्स्टामेडुलरी होता है, ये है आपका नेफ्रॉन, और इसके बीच में जो ये लाइन जा रही है ना बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा। यानी वो होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल केक देखा होगा आपने, केक, है ना। केक की जो होती है, जैसे चॉकलेट केक मंगाते हो, पहले ब्रेड होती है, फिर क्रीम होती है, फिर ब्रेड होती है, एक लेयर होती है ना। तो वो जो एक लेयर को चिपका रही होती है बच्चे, दैट इज नोन एज जक्स्टामेडुलरी। ओके, तो जो नेफ्रॉन का कॉर्टिकल वाला पार्ट है, ये आपके नेफ्रॉन में 85% है, और जक्स्टामेडुलरी सिर्फ 15% है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसकी मैल्फिजियन बॉडी। तो ये दिखेगा कहाँ पे? आपको कॉर्टिकल एरिया में। ये ऑब्वियसली आपको जक्स्टामेडुलरी एरिया में दिखेगा। कॉर्टिकल शॉर्टर होता है, जक्स्टामेडुलरी लॉन्गर होता है। कॉर्टिकल, ओए हेलो बच्चे, म्यूट कर लो। कौन है ये? कृतिका। ओके, लूप ऑफ हेनले दोनों में प्रेजेंट है, छोटा है कॉर्टिकल में, जक्स्टामेडुलर में लॉन्गर है। वासा रेक्टा कॉर्टिकल में नहीं होता, लेकिन जक्स्टामेडुलरी में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के? ये नॉर्मल कंडीशंस में आपको दिखाई देगा। जक्स्टामेडुलरी तब काम करता है जब आपके अंदर वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? वाटर शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। अंडरस्टूड? चले आगे।
यहाँ तक कोई, अच्छा जरा बताओ अगर किसी को यहाँ तक डाउट है। ये लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लो फटाफट। लेट्स मूव ऑन माय लिटिल फ्रेंड्स। तो तुम्हें पता है ना इस वीक तुम्हारी लास्ट क्लास है। वही मैम। तुम्हारी मैम क्यों? क्या क्यों? वैसे तो तुम पढ़ते नहीं हो, अब तुम्हें बहुत पढ़ना है। और तुम्हारी 1 महीने की छुट्टी है, मस्त पढ़ाई करो, अपने स्कूल के अच्छे मार्क्स लेकर आओ। और अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए तो क्या करेंगे? हेलेन मैम क्या? हमें मार देंगे ना, बिल्कुल घर तुम्हारे आके। घर आके पिटाई करूंगी मैं। मैम वैसे आपको कैसे कैसे पता आपको पता मेरे नहीं को चलेगा? पता नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है, देख लो, शर्त लगा रहे हो आप मेरे से? बताएंगे मैम। हैं, शर्त लगा रहे हो आप बच्चे हैं? ठीक है चलो फिर मैम मैम। मार्क्स नहीं घर का। तो क्या मार्क्स भी पता लग जाएंगे तो घर भी तो घर क्यों नहीं पता लगेगा? घर एड्रेस है हमारे पास, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां के टीचर से हमारा कनेक्शन है। बच्चे आपको क्या लगता है? मैम परसेंटेज वाला पार्ट बताना एक बार। वो देखो टॉपिक कैसे चेंज करिए। ओके मैं बता देती हूँ। नेफ्रॉन दो हिस्सों में है प्रेजेंट, एक है कॉर्टिकल और एक है जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके नेफ्रॉन में कॉर्टिकल प्रेजेंट है और जक्स्टा मेडुलरी सिर्फ 15% प्रेजेंट है। ठीक है, मैम कॉर्टेक्स होता है आपके नॉर्मल जो मेडुला के ऊपर होता है, जक्स्टा मेडुलरी जो मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में आता है उसको हम जक्स्टा मेडुलरी बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तुम लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? टेस्ट ना देने का क्या रीजन है? काफी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया यार, क्यों? और 3 ही तो चैप्टर्स थे, उल्टा लास्ट संडे काफियों ने दिए और इस संडे कम दिए तुम लोगों ने टेस्ट। बताओ बताओ, क्यों नहीं दे रहे टेस्ट? डर लगता है क्या तुमको टेस्ट से? टेस्ट से तुम काम खाते हो? और मैंने तुम्हें ये भी कहा है, मैंने कंपनियों को मैंने बोला स्क्रीनशॉट्स भेजने के लिए, तो मैं देख रही हूँ यार तुम्हारे करेक्ट जितने होते हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे रॉन्ग हुए होते हैं, है ना? तो इसके वजह से क्या होता है कि तुम्हारे मार्क्स बेटा और कम हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है इसमें। पता है तुमको ये बात मैंने बताई हुई है ना? यो मैम। अगर तुम से एक क्वेश्चन पूछा जाए, उस क्वेश्चन का आंसर अगर करेक्ट है तो तुम्हें फुल मार्क्स। अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं है, उस आंसर को तुमने अटेम्प्ट किया है बच्चे और वो आंसर है तुम्हारा गलत, सो इट विल बी -1। और अगर आंसर तुमने नहीं अटेम्प्ट किया सो देन इट इज 0, तो नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया सभी को? मैम। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करा करो, अगर नहीं क्वेश्चन आता तो स्किप कर दिया करो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग तो ना लाओ ना। ओके चले आगे। यूरिन फॉर्मेशन है ना? अब यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो 3 टाइप की होती है। कैसे? एक होती है आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कह देते हैं, जिसमें क्या होता है आपका ब्लड, हेलो म्यूट करो, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन में मैम दोबारा रिपीट करें, आपका ब्लड फिल्टर आउट होता है। तो कभी आपने नोट किया होगा काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम या सर डॉक्टर हमारे यूरिन से ब्लड पास हो रहा है। यूरिन से ब्लड आना, जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो ब्लड आता है। तो ठीक है, ये डिजीजेस हम बाद में पढ़ेंगे, बट हमारे को ये तो पता होना चाहिए ना कि फिल्ट्रेशन ब्लड में होती है, ब्लड की भी फिल्ट्रेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें कैसे होता है, क्या क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जस्ट 1 मिनट। ओके फाइन, सो ऑलराइट, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद एक ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। एक है रीएब्जॉर्प्शन,
री एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया फिर उसको फिर से री एब्जॉर्ब करना, पढ़ लेंगे वो भी कैसे है। और एक है सेक्रीशन, सेक्रीट आउट कैसे कर रहा है वो, ठीक है, समझ आ गया? पढ़े? अब बच्चे इस पिक्चर को ध्यान से देखना। बनाएगा कोई नहीं, सुना क्या? नहीं, ठीक है, बनाएगा कोई नहीं, ध्यान से सुनेंगे। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, सबसे पहले आपको अपना ग्लोमेरुलर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होता है, जरूरी है यार। अब होता है ना, अगर आप गंदा पानी पियोगे आपकी बॉडी क्या होगी? डिजीज आ जाएंगी। हाँ जी, कौन आ जाएगी? डिजीज। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बोल रहे हो आप? मैम अलग अलग तरह की बीमारियां डिजीज, डिजीज, यस यस, अलग अलग तरह की बीमारियां आ जाएंगी, है ना। तो फिल्टर करना जरूरी है, पानी फिल्टर ना हो तो हमारी बॉडी को चांसेस हैं कि डिजीजेस सबसे ज्यादा होंगे। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में मैलपिगियन बॉडी, जिसको हम रीनल कॉर्पुसल भी कह देते हैं, जो मैंने तुम्हें पीछे ही बताया था, उसमें होता क्या है, हम बात करते हैं जब आपका बोवंस कैप्सूल है ना, पीछे बताया था ना मैंने, जो बोवंस कैप्सूल और आपका टिबुलर है, ट्यूबुलर, आ गया ये रहा, बोवंस कैप्सूल और आपका जो ग्लोमेरुलस है, इन दोनों के बारे में हम बात करें। समझ में आ गया? ग्लोमेरुलस आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। अंडरस्टूड डियर? ओके ओके फाइन। सो दिस पार्ट, ये जो है, एक मिनट सॉरी, ये है आपका बोवंस कैप्सूल और ये है आपका ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ये जो गोल गोल हमारे गोल मटोल रसगुल्ले दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में होने वाला है फिल्टरेशन। अब इसके अंदर फिल्ट्रेशन होगी कैसे? फिल्ट्रेशन होगी जैसे कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। मैम। हाँ, ये एक्चुअली कैपिलरीज हैं। क्या है ये? हाँ, कैपिलरीज। एक्चुअली ये थोड़े पतले, मुझसे गलती से मोटे बन गए, ऐसे है ये एकदम पतले, ऐसे है, ठीक है। अब ये हैं आपके कौन? कैपिलरीज, ठीक है। इस कैपिलरी के बीच में, ऑब्वियसली यार हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं, तो कौन आएगा यहाँ पे? मस्त खून आएगा यहाँ पे, खून खराबा, ब्लड। ओके, ब्लड आएगा और वो करेगा क्या? अब इस ब्लड को पास आउट भी तो करना है, ब्लड को पास आउट करना है, इसीलिए इसके बीच में स्पेस है। स्पेस है या नहीं है? है ना हाँ। स्पेस। तो बच्चे, इस ब्लड को जाना है, अब यहाँ पर इसके बीच में एक ना मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपका ब्लड जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा? ठीक है, चलो एक सेकंड। तो ये ब्लड ने करा मूव इधर से बाहर को, ठीक है। बट बाहर को मूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। पोडो, पोडो का मतलब होता है पैर की जगह। पोडो क्या होता है? पौड़ियां, पता है ना पौड़ियां? पौड़ियों में क्या करते हो तुम? चलते हो या कूदते हो? दोनों कर लेते हो, कूदते हैं मैम। कूदते हो ना, राइट। सो पोडो साइट याद रखना है बच्चे, ये आपके पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स है कौन? आपके जो बोवंस कैप्सूल में एपिथेलियम होता है, इसको हम पोडोसाइट्स कह देते हैं। इसके ऊपर जो प्रेजेंट है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये आपकी कैपिलरीज है, इसका नाम है फेनस्ट्रेटेड कैपिलरीज। लेकिन ये जो कैपिलरीज है, ये बनी किससे है? एंडोथीलियम से, जो कि होती है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यों? हम यहाँ पे ब्लड की बात कर रहे हैं, जहां पे ब्लड वहां पे एंडोथीलियम। याद रहेगा ये? मैम। पक्का? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब ये फटाफट से तुम डायग्राम बनाओ, ठीक है। मैम तब तक एक फटाफट से एक चीज ले आते हैं तुम्हारे लिए, चलो जल्दी बनाओ।
बना लिया बच्चों? मैम। ओके, अब देखो, एक मिनट, जरा स्टॉप कर दें। ओके, देखो, अच्छा ये क्या है? क्या है ये बताओ? वाटर। पानी है ना? रुक जाओ, तो ये क्या है? नींबू। नींबू। क्या तुम्हें नींबू के अंदर सीड, लेमन के अंदर सीड्स दिखाई दे रही है? यो मैम। देख रहे हैं? अब मैंने क्या किया ना, मैंने इसको करा मस्त स्क्वीज, ठीक है? तो तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारा काम है ध्यान से देखना, मैम का काम है ध्यान से करना, वरना मेरी लैपटॉप खराब हो जाएगी, ठीक है? और फिर हो गया काम तमाम। तो तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? और मैम क्या कर रहे हैं आपने ये देखना, ठीक है? और तुम मुझे बताओगे फिर, ओके? और तुमने देखना क्या क्या गिर गया इसमें, ओके? चलो, रेडी? अरे रेडी? यो मैम। बस 5 बच्चे रेडी हैं, बाकी तुम यहाँ पे विश्राम कर रहे हो? सारे बोलो यो मैम। हाँ, गुड। यो मैम। मैम। यो मैम। यो मैम। यस मैम। यो मैम। यस मैम। वाह यार, आकृति तुम्हारी तो बड़ी चलती है, क्या बात है। चलो आगे से आकृति पढ़ाया करेगी, ठीक है? बढ़िया। चलो सुनो, अब ये है हमारा लेमन, नाम करें उसको स्क्वीज। स्क्वीज करने पर ये क्या करेगा आपने ये बताना मेरे को, ठीक है? चलो, रेडी? ओके। क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं कर रहा? मैम जो लेमन और पानी में गिर गए। क्या क्या गिर गया? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। लेमन जूस। लेमन के सीड। लेमन जूस छूट रहा है। दीक्षा क्या बोल रही हो मैम तुम? इसका मटेरियल सारा बाहर निकल गया। मटेरियल सारा बाहर निकल गया, बिल्कुल। अरे यार, मेरा पेन कहाँ चला गया? ओके, हाँ, या, हाँ जी, फटाफट से बताओ, आपको, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। मैम मतलब सारा पानी गिर गया, अच्छा ठीक है, पानी गिर गया, नींबू में से पानी गिरता है, मैम नींबू का सारा रस गिर गया और नीचे रस उसमें गिर गया, बिल्कुल, नींबू का रस गिर गया, और क्या गिरा? सीड्स। सीड्स गिर गए, है ना? उसके अंदर कुछ छोटे छोटे दाने थे उसके, वो गिर गए, मटीरियल गिर गया। वाह मैम, एसिड गिर गया। अच्छा, तेजाब पी रहे हैं यहाँ पे हम। खतरनाक बच्चे हैं हमारे। चलो, बहुत अच्छा, सही। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप नींबू, मैम माइक्रोन, अरे वाह दीक्षा, क्या बात, क्या बात। चलो, अरे रुक जाओ, चलो ठीक है, तुम तो वो मतलब एकदम गहराई में चले गए उसकी। अभी मैंने इतनी देर से तुम्हें समझाया, क्यों ये मैंने एग्जाम्पल लिया है बच्चे? बिकॉज अगर आपका ये जो पूरा रिएक्शन है ना, जहां पे आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, बोमन्स कैप्सूल था, यहाँ पर क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन की फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्टर जब हम करते हैं तब क्या होता है? जो मोटी मोटी चीजें होंगी जो उसके थ्रू जा नहीं सकती, वो रह जाएगी। अभी मैंने उसको निकाला, है ना? उसके अंदर सीड्स हैं, और उसको मैं और निकालूंगी तो उसके धागे धागे निकल आएंगे, थ्रेड थ्रेड, है ना? मुझे नहीं पीना वो, तो मैं उसको छन्नी से निकाल दूंगी ना। यो मैम। तो मैं उसको छन्नी से निकाल दूंगी तो मेरी तो सारी प्योरिटी हो गई है, वो नॉर्मल पानी मिल जाएगा मुझे, नॉर्मल नींबू पानी मिल जाएगा, है ना? सीड नहीं आएगा ना, वो धागे धागे से आएंगे, यही होता है ना? यस मैम। अब यही प्रोसेस को समझाने के लिए, हाँ, इसी प्रोसेस को मैंने ऐसे क्यों समझाया है, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारा ये प्रोसेस है, यहाँ पर होती है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन होने की वजह से जो हमारा ग्लोमेरुलस था, उसमें है कैपिलरीज। वो कैपिलरीज क्या करेंगी? वो ब्लड में तो प्रेजेंट है, वो करेगी फिल्टरेशन का काम, सफाई, साफ सफाई, है ना? वो जो तुम्हारे गुलाब जामुन थे, वो साफ सफाई का काम कर रहे, ठीक है? जो अपना वोमेन्स कैप्सूल और जो ब्लड वेसल है, उनके बीच में, उनके बीच में फिल्टरेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब वो जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है, पहली बात मैंने तुम्हें बोली, एंडोथेलियम से बना हुआ है, जहां पे पोर्स प्रेजेंट है। वो पोर्स से आपने क्या किया? ब्लड को पास ऑन किया। जैसे ही आपने उसको ब्लड से पास ऑन करने की कोशिश करी, अगर मैं इसी हाथ के, इसी के अंदर, अभी देखो स्पेस है मैम के हाथ में, यो मैम। नो मैम। नहीं है, ध्यान से,
हाँ, अब बताओ स्पेस है। अब मैं अगर इस पेन को पास करने की कोशिश करूं बिना स्पेस के, चली जाएगी क्या? नो मैम। इसी टाइम अगर मैं इसमें स्पेस ले आऊं तो ये चली जाएगी ना, देखो जा रही है ना, है ना बच्चे? वही है, एंडोथीलियम, पोर्स प्रेजेंट है, सेल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए तो इस कैपिलरीज का नाम फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज दिया हुआ है। समझ में आई यहाँ तक? मैम। ठीक है, नीचे अब ये देखो, ये आपकी एपिथेलियम थी, एंडोथेलियम थी, इसी के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसी के नीचे लगी हैं पोड़ियां, पोडोसाइट कहते हैं उसे, पोडोसाइट क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। हाँ, ये है कौन? एपिथेलियम है ये, किसकी? बोमन्स कैप्सूल की। ऑब्वियसली यार हम बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, इसीलिए। तो इसके वजह से क्या होगा, अब जो ब्लड है यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, है ना। अब इसने एंडोथेलियम से पास ऑन करी, मेम्ब्रेन के थ्रू गया, अब सारी चीजें नहीं जा रही है, मेम्ब्रेन आ गया है यहाँ पे, छन्नी आ गई है बीच में, वो छन्नी की वजह से सीड्स और जो आपका वो जो धागा धागा सा है नींबू का, वो नहीं जाएगा, सिर्फ पानी पानी जाएगा। समझ में आई? यो मैम। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। समझ में आ गया सबको? मैम। यहाँ तो कोई डाउट है कि मैम समझ नहीं आया? नो मैम। तो ऐसे हमने कर लिया अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो हमने समझ लिया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। अच्छा, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी समझ लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है दूसरे कंपोनेंट्स में भी आपको मिलेंगे, बट वो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, वो पोडोसाइट की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये पोर्स प्रेजेंट है। कैसी? स्लिट लाइक पोर्स, मैंने अभी यही बताया ना अभी। समझ में आया या नहीं आया? ये पोर्स क्या है, बस सारे कंपोनेंट्स को जाने नहीं दे रही हैं। ऑब्वियसली बात है यार, सीड और हमारा वो धागे धागा तो गया ही नहीं, वो तो रह गया ऊपर ही, तो वो ऊपर ही रह जाएगा। तो वो जो नीचे बच गया पानी, जो बच गया ना, वो पानी जो हमारे नींबू का पानी रह गया ना, मतलब अब तो मैम ने इसमें नींबू डाल दिया, बट ये जो पानी पानी रह गया, अब तो सीड भी आ गया इसमें, सब कुछ इसमें आ गया, बट अब मैं इसको फिल्टर कर लूंगी। छन्नी ले लिया, मैं इसको फिल्टर कर लूंगी। फिल्टर करने के बाद क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। जो धागे और सीड होंगे वो नहीं आएंगे पानी में। हाँ, वो नहीं आएंगे, सिंपल पानी आएगा मेरे को, नींबू पानी बन के आ जाएगा उसमें, फिर मैं नमक चीनी मिला के पी लूंगी। ठीक है, नहीं पीऊंगी? ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ब्लड को, यानी मस्त जो नींबू पानी मेरा रेडी हो गया वो है ब्लड। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद ऐसे ब्लड को हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट। यानी कि जो नींबू पानी रेडी हो गया है उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, ब्लड फिल्ट्रेट। अंडरस्टूड टिल हियर? मैम। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? फटाफट से बताओ। ठीक है, मैम। ओके, चलो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय मैम। गुड नाइट। बाय।